जब ये चीज़ें होती हैं उसी वक्त इनको रोकना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप पहले बनने देते हैं, वहाँ भीड़ हो जाती है, वहाँ कंजेशन हो जाता है, वहाँ तमाम अपराधी तो शरण लेते हैं, और फिर जब कोई घटना हो जाती है लाल किले जैसी घटना, तब ध्यान जाता है, फिर लोग कोर्ट जाते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया गड़बड़ है। मुझे लगता है सबसे पहले तो कोई भी ऐसी जगह हो, जब सन 76 में संजय गांधी के इनिशिएटिव पर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, मुझे तो वो घटनाएँ याद हैं, अभी भी मेरी स्मृति में हैं। क्योंकि हम यहाँ तो दिल्ली में तो नहीं थे, हम कानपुर में थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सचेतन थे और काफ़ी जुड़े हुए थे चीज़ों से, तो मुझे अच्छी तरह याद है। और बड़ी आलोचना हुई थी संजय गांधी की, तत्कालीन विपक्ष जो था उस समय, उसने बड़ी आलोचना की थी, इसको लेकर मुद्दा बनाया था। लेकिन जमा मस्जिद के जो शाही इमाम थे अब्दुल्ला बुखारी साहब, सैयद बुखारी के, अहमद बुखारी के पिताजी, उन्होंने तो बड़ा इसको लेके सड़क पर निकले थे वो पूरा, और इंदिरा गांधी का बड़ा विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी का विरोध वहीं से उन्होंने शुरू किया था। उस घटना के बाद 77 में जनता पार्टी का साथ दिया था, तुर्कमान गेट को उन्हें। लेकिन जब 76 में अतिक्रमण की स्थिति थी, संजय गांधी को कहना पड़ा कि जामा मस्जिद नहीं दिखाई पड़ रही है, तो अब देखिए क्या हालत होगा। तो निश्चित रूप से अतिक्रमण साफ होना चाहिए, हटना चाहिए, और जो वहाँ के जिम्मेदार स्थानीय शहरी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें सहयोग करें। और जो निहित तत्व, जैसा कि अवधेश भी कह रहे हैं, कई वहाँ के लोकल मुस्लिम भी हाईकोर्ट में उसमें लगे हुए थे कि भाई अतिक्रमण हटे, क्योंकि दिक्कत तो सबको होती है ना, वो हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, दिक्कत तो जो भी होगा व्यक्ति होगा उसको होगी। ऐसे में मस्जिद हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, अतिक्रमण कहीं भी हो, उसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो मैं फर्क देख पा रही हूँ, जो दोनों एक ही घटना को दो पहलुओं से समझाने की अवधेश जी और विनोद जी आपने कोशिश की। आप देखिए उस वक्त क्या हुआ, अभी विनोद जी ने बताया कि बुखारी साहब भी सड़कों पर निकल आए थे उस समय। उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है उन्होंने मार्च निकाल दिया था। आज फर्क ये है कि इन पत्थरबाजों का समर्थन करने के लिए बाहर आने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। अतिक्रमण है, नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है अतिक्रमण हटाया जाए। ये आप आखिर आप सोचो ना, हाईकोर्ट का भी कोई आज का आदेश नहीं है, और ये कार्रवाई तो मैं इसकी बिल्कुल 100% समर्थन करता हूँ। बहुत योजनाबद्ध तरीके से की गई है, और दिल्ली के प्रशासन को, और उसके लिए कि रात में नहीं करते दिन में करते तो हो सकता है गोली चलानी पड़ती, वहाँ हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती, और ये इशू दूसरा बन जाता। इसलिए रात की प्लानिंग से किया है, एक साथ 32 बुलडोजर लगाया है कि रात में ही ध्वस्त कर दो, तो प्लानिंग अच्छी है। आप सोचो, यहाँ 9 डीसीपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, मतलब 9 डीसीपी रैंक के अधिकारी, इतने बड़े पुलिस, 1000 से ज्यादा पुलिस कर, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, 32 बुलडोजर लगाए गए हैं, इतने डंपर ट्रक लगाए गए कि उठा के फेंको। लेकिन अब अभी तो समस्या है, वहां से डंपर को भी निकालना कठिन है ना। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं वो भी सोचने वाली बात है कि रात के अंधेरे में इतने पत्थरबाज निकल आए, और इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अगर दिन के उजाले में ये बुलडोजर कार्रवाई होती तो फिर क्या तमाशा होता, और क्या ये कार्रवाई करने देते? इतने बड़े बड़े अधिकारियों को इस कार्रवाई के लिए लगाना पड़ा, वो भी रात के अंधेरे में। इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति वहां पर बन गई थी।